हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी न्यू वर्ड्स इसमें सीखने को मिलेंगे। और इसमें हम आज स्टोरी के ज़रिए ग्रामर का पोर्शन भी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट्स एंड द माइस। एलिफेंट्स यानी हाथी, ये प्लूरल वर्ड है एलिफेंट का, एलिफेंट्स। और माइस यानी चूहे, माउस का प्लूरल होता है माइस। हाथी और चूहे, तो ये इसका टाइटल है स्टोरी का। पंचतंत्र से रिलेटेड ये कहानी है। और इस कहानी को रीड करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। वंस अ बिग गैंग ऑफ माइस लिव्ड इन अ डेजर्टेड सिटी। वंस यानी एक बार, अ बिग गैंग यानी एक बड़ा गैंग ऑफ माइस, माइस मतलब चूहे, यानी चूहों का एक बहुत बड़ा गैंग लिव्ड मीन्स रहता था इन ए डेजर्टेड सिटी। डेजर्टेड मतलब वीरान, सिटी यानी शहर, कि एक वीरान शहर में एक चूहों का बड़ा गैंग रहता था। दे लिव्ड हैप्पीली बिकॉज इन दैट एरिया देयर वॉज नो कैट टू हार्म देम। दे मीन्स वे, ये मतलब कई सारे हैं तो इसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है दे। लिव्ड मीन्स रहते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की। हैप्पीली मतलब खुशी से, बिकॉज क्योंकि इन दैट एरिया यानी उस एरिया में देयर वॉज नो कैट। नो कैट मतलब कैट मीन्स होता है बिल्ली, कि कोई बिल्ली नहीं थी। टू हार्म यानी हानि पहुंचाने के लिए, दैट मीन्स उनको, कि उनको हानि पहुंचाने के लिए वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। इन द मीन टाइम देयर लिव्ड इन अ नियर बाय फॉरेस्ट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इन द मीन टाइम यानी इसी दौरान, देयर लिव्ड इन अ नियर बाय फॉरेस्ट। नियर बाय मतलब पास का, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, कि एक पास के जंगल में ए हर्ड मतलब झुंड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का, कि एक हाथियों का झुंड पास के जंगल में रहता था। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 यूज़ हुआ है। 1 ईयर यानी एक साल, ड्यू टू लैक ऑफ रेन। लैक मतलब होता है कमी और रेन मतलब बारिश, यानी बारिश की कमी के कारण, ड्यू टू लगाते हैं के कारण के लिए। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल, कि जंगल में द एलिफेंट्स यानी हाथी कुड नॉट गेट एनफ। एनफ मतलब होता है पर्याप्त, वाटर मतलब पानी, फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, एंड बाथिंग और नहाने के लिए, कि हाथियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका नहाने के लिए और पीने के लिए। सो द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लेड बाय देयर बॉस started a journey in search of surplus water. So इसलिए the herd मतलब झुंड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के झुंड। लेड, लीड की सेकंड फॉर्म होती है। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या रास्ता दिखाना, ये सब होता है। बाय देयर बॉस यानी उनके बॉस के द्वारा, स्टार्टेड मतलब शुरू की गई एक जर्नी यानी यात्रा, इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, इन सर्च ऑफ होता है तलाश में, सरप्लस वाटर, सरप्लस मतलब बहुत सारा पानी, यानी बहुत सारे पानी की तलाश में एक यात्रा शुरू की गई उनके बॉस के नेतृत्व में। ऑन देयर वे दे हैड टू क्रॉस द डेजर्टेड सिटी। ऑन देयर वे यानी उनके रास्ते में, दे मतलब उन्हें, हैड टू क्रॉस यानी क्रॉस करना पड़ा यानी पार करना पड़ा, द डेजर्टेड सिटी एक वीरान शहर। दे रीच्ड द बॉर्डर ऑफ द सिटी। दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि V2 यूज़ हो रही है। बॉर्डर यानी किनारे पर, ऑफ द सिटी उस शहर के, यानी वे शहर के किनारे पर पहुँचे। द माइस इन दैट सिटी वर फ्राइटेंड बिकॉज इफ द एलिफेंट्स वुड एंटर द सिटी थाउजेंड्स ऑफ द माइस वुड बी किल्ड बाय द स्टैम्पिंग फीट ऑफ द एलिफेंट्स।
द माइस यानी चूहे इन दैट सिटी उस शहर में वर फ्राइटेंड होता है डरे हुए, कि उस शहर में चूहे डरे हुए थे। बिकॉज यानी क्योंकि, इफ मीन्स यदि, द एलिफेंट्स यानी हाथी वुड एंटर यानी प्रवेश करेंगे, वुड एंटर प्रवेश करेंगे द सिटी शहर में, थाउजेंड्स ऑफ माइस यानी हजारों चूहे, थाउजेंड्स ऑफ द माइस यानी हजारों चूहे वुड बी किल्ड, किल्ड मतलब मारे जाएंगे, वुड बी किल्ड यानी मारे जाएंगे, बाय द स्टैम्पिंग फीट यानी फीट क्या होता है पैर, यानी उनके पैरों से, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों, यानी हाथियों के पैर पड़ते ही हजारों चूहे मारे जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ माइस रैन टूवर्ड्स द एलिफेंट्स, अ ग्रुप ऑफ माइस यानी एक समूह, ग्रुप क्या होता है समूह, माइस मतलब चूहों का, एक चूहों का समूह, रैन मीन्स दौड़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रैन सेकंड फॉर्म यूज हुई है, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स क्या होता है की ओर, द एलिफेंट्स यानी हाथी, कि एक चूहों का समूह हाथियों की ओर दौड़ा। द चीफ माइस यानी मुख्य चूहों ने रिक्वेस्ट की यानी प्रार्थना की, द बॉस यानी बॉस से, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के बॉस से मुख्य चूहों ने प्रार्थना की, सर प्लीज स्पेयर आवर लाइव्स बाय चेंजिंग योर रूट, कि सर प्लीज कृपया, स्पेयर यानी बचा लो या बचा दो, आवर लाइव्स हमारा जीवन, बाय चेंजिंग यानी बदल कर, योर रूट अपना रास्ता, कि कृपया अपना रास्ता बदल कर हमारा जीवन बचा दो। बट किंतु, वी आर इन सर्च ऑफ वाटर, किंतु वी मीन्स हम, अब हाथी कह रहा है कि हम, आर मीन्स है, इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में, किंतु हम पानी की तलाश में हैं। सो डो नॉट स्टॉप अस, सो इसलिए डोंट, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डोंट, स्टॉप मतलब रोको, कि हमें मत रोको। आंसर्ड द एलिफेंट्स, आंसर्ड यानी उत्तर दिया, एलिफेंट्स यानी हाथियों ने उत्तर दिया कि हमें मत रोको। द चीफ माइस सेड, अब जो मुख्य चूहे हैं उन्होंने कहा, वी कैन हेल्प यू बाय शोइंग अ वंडरफुल वाटर सोर्स फॉर यू, वी मीन्स हम, कैन हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करना, कि हम सहायता कर सकते हैं, कैन यूज हुआ है ना, तो मीनिंग निकलेगा कि हम सहायता कर सकते हैं, यू मीन्स तुम्हारी, बाय शोइंग, शोइंग मतलब दिखाकर, शो मीन्स होता है दिखाना, तो बाय शोइंग यानी दिखाकर, अ वंडरफुल यानी एक अद्भुत, वाटर सोर्स यानी पानी का स्रोत, फॉर यू तुम्हारे लिए, कि हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, तुम्हें पानी का एक अद्भुत सोर्स दिखाकर। द एलिफेंट्स यानी हाथी एग्रीड मतलब सहमत हो गए, नॉट टू पास मतलब नहीं जाने के लिए या नहीं गुजरने के लिए, बाय द प्लेस ऑफ माइस यानी चूहों के स्थान से, हाथी चूहों के स्थान से नहीं गुजरने के लिए सहमत हो गए। अ ग्रुप ऑफ यंग माइस लीड द एलिफेंट्स टू अ वंडरफुल प्लेस वेयर दे कुड फाइंड प्लेंटी ऑफ वाटर। अ ग्रुप ऑफ यंग माइस यानी एक समूह, यंग माइस युवा चूहों का, लेड द एलिफेंट्स यानी एलिफेंट्स को रास्ता दिखाया, मतलब एक चूहों के ग्रुप में एलिफेंट को रास्ता दिखाया, टू ए वंडरफुल प्लेस एक अद्भुत स्थान का, वेयर मीन्स जहाँ, दे कुड फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, कि जहाँ पे पा सकते थे, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी यानी बहुत सारा, वाटर मतलब पानी, कि जहाँ पे बहुत सारा पानी पा सकते थे। दे ऑल बिकेम गुड फ्रेंड्स, दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सारे, बिकेम मीन्स बन गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, अब वे सारे अच्छे मित्र बन गए। आफ्टर सम मंथ्स वन डे सम पाउचर्स caught the elephants by trapping them. आफ्टर सम मंथ यानी कुछ महीनों के बाद, वन डे यानी एक दिन, सम पॉचर्स, पॉचर्स होते हैं हाथियों को पकड़ने वाले लोग, यानी कुछ पॉचर्स ने, कॉट मीन्स पकड़ लिया, द एलिफेंट्स यानी हाथियों को, बाय ट्रैपिंग दैम उनको फंसाकर, ट्रैपिंग दैम यानी उनको फंसाकर। द एलिफेंट्स वर
टाइड बाय स्ट्रॉन्ग रॉप्स। एलिफेंट्स यानी हाथियों को वर टाइड यानी बांध दिया गया बाय स्ट्रॉन्ग रॉप्स, मजबूत रस्सियों से, कि हाथियों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, वर टाइड। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर हेल्पलेस फेट। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, अफ्रेड मतलब डरे हुए, वे डरे हुए थे, और अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। देयर हेल्पलेस फेट, अपने असहाय भाग्य के लिए। बट सडनली अ ह्यूज ग्रुप ऑफ माइस ऑफ द डेजर्टेड सिटी who came to know the plight of the elephants rushed there. But means किंतु, suddenly means अचानक, a huge group यानी एक बड़ा समूह, huge group यानी बड़ा समूह of mice चूहों का, of the desert city यानी उस वीरान शहर का, who means जो, came means आए, to know यानी जानने के लिए, the plight होती है दयनीय स्थिति, यानी जब कोई आदमी किसी मतलब बुरी स्थिति में फंस जाता है तो उसको बोलते हैं प्लाइट ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों की, यानी हाथियों की दयनीय स्थिति या बुरी जो दशा थी उसको जानने के लिए आए। रस्ट देयर, और वहाँ दौड़े। दे फ्रीड द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रॉप्स। दे मीन्स उन्होंने, फ्रीड मतलब आज़ाद किया, द एलिफेंट्स हाथियों को, बाय बाइटिंग यानी काट कर, द रॉप्स यानी रस्सियाँ, रस्सियों को काट कर उन्होंने हाथियों को आज़ाद किया। द एलिफेंट्स थैंक्ड देयर लिटिल फ्रेंड्स होल हार्टेडली। हाथियों ने थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया, देयर लिटिल फ्रेंड्स अपने छोटे मित्रों का, होल हार्टेडली यानी पूरे दिल से। दे ऑल्सो रिटर्न टू देयर ओल्ड प्लेस सेफली बिकॉज their homeland had got recently a heavy rainfall and all the lakes and ponds were filled with water. वे also means भी, return मतलब वापस चले गए, to their old place अपने पुराने जगह, safely मतलब सुरक्षित, because क्योंकि their homeland had got recently मतलब recently होता है हाल ही में, a heavy rain यानी एक भारी बारिश, fall यानी हुई, मतलब रिसेंटली हाल ही में उनके होमलैंड में एक भारी बारिश हुई थी। ऑल द लेक्स यानी सभी लेक्स यानी झीलें, एंड तालाब, पॉन्ड्स क्या होता है तालाब, वर फिल्ड यानी भर गए थे, विद वाटर पानी से। द माइस एंड द एलिफेंट्स कंटिन्यूड टू बी गुड फ्रेंड्स। चूहे और हाथी कंटिन्यूड मतलब बने रहे, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे मित्र, चूहे और हाथी अच्छे मित्र बने रहे। स्टोरी का मोरल है कि फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप यानी मित्रता, इज मीन्स है, इज शेल्टरिंग यानी आश्रय वृक्ष, ट्री मीन्स होता है पेड़ या फिर वृक्ष, की मित्रता एक आश्रय वृक्ष है। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना और मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।